तो राधे राधे साथियों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज जो अपनी क्लास है एग्रोनॉमी की, वो थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें अपनी हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने दोनों क्लासें नहीं देखी है वो जाके देख लो, क्योंकि उनमें बहुत सारा बेसिक मैंने कवर करवाया है, जो कि आप थ्योरी पेपर में और मिड एग्जाम में सीधे से वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने वो नहीं देखी वो जाके देख लो। आज अपनी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, अकॉर्डिंग टू 16 पूरा न्यू तरीके से पढ़ा रहे हैं। पहले भी पढ़ाया हुआ था। बाकी एक चीज बताऊं, 6th में है ना नया सिलेबस, कुछ कोर्सेज ऐड हुए हैं। बाकी जो पुराने सब्जेक्ट थे ना उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर भी बच्चों के दिमाग में रहता है कि नहीं नए तरीके से, तो हम दोबारा से क्लासेस करवा रहे हैं। आज अपना थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में अपन बेटा पढ़ने वाले हैं सोविंग एंड सीड ट्रीटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? सोविंग एंड सीड ट्रीटमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है बुआई। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर के अंदर अपना अगर प्राइमरी सोर्सेज की अपन बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो अपने को चीज चाहिए वो चाहिए होती है लैंड। उसके बाद में चाहिए होता है सीड। भाई सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है मेरे बेटा? सबसे पहले को अपने को चाहिए होती है लैंड। ठीक है, मतलब भूमि, या मैं कह सकता हूं मृदा। उसके बाद में सेकंड चीज अपने को चाहिए होती है सीड। क्या? बीज बेटा। क्या चाहिए होता है? बीज। और उसके बाद में अगर अपने को ये टिलेज वगैरह ये सारे उसमें आ गए, अगर नहीं भी करते हैं तो अपन कुछ ना कुछ उगा तो सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो अपने आता है वो आता है सोविंग या टिलेज। सोविंग या टिलेज, भाई मेरे पास खेत है, मेरे पास बीज है, अब मैं उसको बुआई करूंगा तभी तो नया पौधा ग्रो करूंगा। नया पौधा ग्रो कर रहा हूँ, इसी को तो एग्रीकल्चर कह रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी को तो एग्रीकल्चर कह रहा हूँ, नया पौधा ग्रो करूंगा। तो रही बात बीज की, तो बीज के बारे में अपन जो बुआई कब करेंगे? जब बीज अच्छा लेके आएंगे। अच्छा बीज कब लेके आएंगे? जब अपने को बीज की पूरी नॉलेज होगी। तो बेटा तुम्हें एक चीज बताऊं, जो पिछले अपने टॉपिक्स थे वो यही थे, सीड के बारे में ही थे। उसमें हमने पढ़ा था कि बीज किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं, और पौधे का कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, जिससे नया पौधा तैयार कर सके उसको अपन बीज कहते हैं। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़े थे एक अच्छे बीज के गुण, गुड सीड के करेक्टर्स हमने देखे थे। फिर हमने देखे थे एक बीज के मिनिमम जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें हमने देखा था उसका आनुवांशिक प्रतिशतता, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, जर्मिनेशन परसेंटेज, रियल वैल्यू मान, ये सब चीजें देखी। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ सीड, जिसमें हमने देखा मदर सीड, सेटिस्फाई सीड, ठीक है, न्यूक्लियस सीड, फंडामेंटल सीड, कौन से सीड पे कौन सा कलर का टैग होता है, किसान को कौन सा दिया जाता है, कितनी उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज होती है, मिनिमम जर्मिनेशन अंकुरण प्रतिशतता 75% से कम नहीं होनी, किसमें रहती है। रियल वैल्यू जो होता है ना, वास्तविक उपयोगिता मान, उसका फॉर्मूला मैंने बताया। उसमें बताया कि 75% से कम नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक जो अंकुरण प्रतिशतता है वो मैंने बताई, सबसे कम मैंने बताई कपास वगैरह की। ठीक है, इनकी सबसे कम वो होती है। फिर हमने डिस्कस किया सीड रेट उसके बारे में, और हमने 2 चीज और डिस्कस की थी, सीड इंडेक्स और सीड वेट। बीज सूचकांक और परीक्षण भार, 2 चीजें हमने डिस्कस की कि 1000 दानों के वजन को क्या कहते हैं, 100 दानों के वजन को क्या कहते हैं। उसके बाद में हमें कंपल्स मतलब टोटल जो चीजें थी एक बीज के बारे में वो सारी अपने को नॉलेज हो गई। बीज के बारे में सारी नॉलेज हो गई। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, स्कोप क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, ब्रांचेस क्या है, अदर ब्रांचेस से कैसे रिलेट करती है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अपन ने बीज भी ले लिया दुकान से। कैसे लिया? जब अपने को सारी चीजें मालूम थी। और मालूम कब हुई? वो हमने बेक क्लास में पढ़ ली बेटा। अब अपना काम है सोविंग की विधियां। उसके बाद में आता है टिलेज। पहले वैसे टिलेज आना चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन पहले सोविंग पढ़ते हैं। अब बुआई सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब मेरे को एक चीज पढ़ो, बताओ, ये चीज अपन पढ़ तो रहे, पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अपने पास, इसका उद्देश्य क्या है बुआई का? भाई मेरे पास खेत में जाके ऐसे भी फेंक दूं? बुआई क्यों करते, बुआई किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज यही आती है अपने पास कि बुआई करते क्यों है। ठीक है, और बुआई के अंदर क्या क्या चीजें करते हैं, इसकी डेफिनेशन से पहले समझेंगे। भाई अपन कोई भी अपना फील्ड है, कोई प्लॉट है, इस पे कोई फसल लगा रहे हैं। फसल किसे कहते हैं? क्रॉप। पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है। हो सकता है इकोनॉमिक पर्पस के लिए है, हो सकता है वो खाने के लिए, हो सकता है वो बेचने के लिए, किसी भी तरीके से चारे के लिए। फसल पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए, मतलब अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए उगाता है। समझ गए? और मैं फसल को लगा रहा हूं, उसी की तो बुआई कर रहा हूं। तो मैं क्या चाहूंगा कि इस खेत से मैं ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकूं बेटा? उत्पादन ले सकूं। और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा तभी क्या होगा, मेरे को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अब वो फायदा किस भी रूप में हो सकता है। सपोज दैट अभी गेहूं की और मटर की बिजाई चल रही है, मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे वीर विकास गुजर के नाम से आपको मिल जाएगा, उसमें पूरा प्रैक्टिकल है कि कैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे हमने सीड ड्रिल से बुआई की है, कितना हमने सीड रेट रखा है,
मैंने खुद ने हाथों से हमने सीड ट्रीटमेंट किया है और फिर डाला है, तो वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाएगी बेटा। तो अब एक चीज समझना, सपोज दैट हमारे पास इस टाइम गेहूं हम बीज रहे हैं, फसल किसको कहे हमने? पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में उपभोग के लिए उगाता है। मेरे से समझो कि पौधा का ऐसा समूह जिसे सर किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगा रहे हैं, पौधों का ऐसा समूह है, एक दो पौधे नहीं, बहुत बड़ा समूह है, ठीक है। तो ये मेरा खेत है, इसमें मैं गेहूं लगा रहा हूं, तो वो क्या हो गया? फसल हो गई गेहूं की, पौधों का समूह। और मैं क्यों लगा रहा हूं? कि किसी न किसी रूप में, हो सकता है मैं गेहूं को खाने के यूज करूं, हो सकता है मैं गेहूं को बेच दूं, हो सकता है मंडी में बेच के पैसे ले आऊं, या उसका जो चारा है उसको पशुओं को खिला दूं, उसको डेयरी में देके दूध निकाल के वैसे फायदा कमा रहा हूं। अधिक से अधिक फायदा कब मिलेगा? जब उत्पादन होएगा, जब अच्छा मेरे को प्रोडक्शन मिलेगा, तभी मेरे को अच्छा फायदा मिलेगा। अब बुआई देखो इस फायदे से कैसे रिलेटेड है, फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा, और ज्यादा से ज्यादा फायदा कब होगा बेटा? जब इस खेत में मैं अच्छे से सीड को लगाऊंगा, प्रॉपर क्या करूंगा, उसमें दूरी मेंटेन करूंगा, डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, प्रॉपर उसमें गहराई डेप्थ मेंटेन करूंगा, जितना मैं बीज लगा रहा हूं सारा का सारा मेरा अंकुरण होएगा, ठीक है, अच्छी दूरी पे होएगा, उसमें खरपतवार नहीं होएगा, सही से जर्मिनेट होएगा, तभी तो जब से ज्यादा लाभ कमा पाऊंगा। तो इसलिए बुआई अपना को पढ़ना जरूरी है। और बुआई है ना सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण क्रिया है अपनी। अब बुआई ये तो यहां तक हो गया, अब आगे देखते हैं अपन। बहुत शानदार तरीके से डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज बता रहा हूं मैं, भाई बुआई क्यों करते हैं? बुआई में क्या होता है, एक पौधे से, ये अपन कह सकते हैं बीज से नया पौधा तैयार करते हैं। ये मेरा सीड है, ठीक है, इससे नया पौधा तैयार कर रहा हूं, इसी को तो बुआई कहते हैं। इसको जमीन में लगाएंगे, जर्मिनेट होगा, नया पौधा तैयार होगा, आगे चलता रहेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। या फिर हो सकता है बीज नहीं है तो कोई वेजिटेटिव पार्ट में ले रहा हूं किसी प्लांट का, जड़ तना पत्ती, उससे मैं नया पौधा, भाई दो ही तो। पादप प्रवर्धन आप पढ़ोगे ना, प्लांट प्रोपोगेशन, तो उसके दो ही मेथड होते हैं मेनली। कौन से? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक बेटा, ठीक है। लैंगिक में क्या होता है बेटा? बाय सीड, सीड के द्वारा पूरा प्रोसेस होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है, परागण होता है, पुंकेसर होता है, स्त्रीकेसर होता है, ठीक है, सारी प्रोसेस होती है, देन नया होता है, तो उसमें सीड के द्वारा करते हो। अलैंगिक को अपन क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या बोलते हैं? वानस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव, जिसमें लाइक फ्रूट, शूट, रूट कुछ भी अपन काम में ले सकते हैं। तो अब ये पादप प्रवर्धन बताने की क्या जरूरत है? इसमें क्या करते हैं पादप प्रवर्धन में? एक पौधे से या एक भाग से नया पौधा तैयार करते हैं। और बुआई में भी तो यही कर रहे हैं अपन, बीज से नया पौधा तैयार कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेशन का ही पार्ट है, राइट भाई। इसमें क्या कर रहे हैं? नया पौधा तैयार करते हैं, और इसमें भी तो नया पौधा ही तैयार कर रहे हैं, उसको सही वे में लगा के। तो ये अब इस चीज को समझते हैं। इसमें सीड, ये अलैंगिक के अंदर तो अपने कौन कौन सी विधियां आ जाती है, इनको अलग पढ़ते हैं अपन हॉर्टिकल्चर में। जैसे इसमें आता है दाब कलम, जड़ कलम, तना कलम, पत्ती कलम, है ना, लेयरिंग, ठीक है, बडिंग, वो चीजें इसमें जाती है। अभी अपन कर रहे हैं सीड। अब सीड से नया पौधा मेरे को तैयार करना है, तो पहला ही प्रक्रम क्या रहेगा बेटा? क्या रहेगा? बुआई रहेगा। चलो बुआई के बारे में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, अच्छे तरीके से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट अपन, ठीक है। अब सबसे पहले आता है अपने पास बुआई की डेफिनेशन, कि बुआई है क्या बेटा। तो देखो पहले अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, फिर डेफिनेशन को समझेंगे। आप साथ के साथ लिख भी लेना कि सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड। क्या है? सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड, पौधों को रोपने की विधि है या पौधों को लगाने की विधि है। बुआई क्या है? एक पौधों को लगाने की विधि है। बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में है कि सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, इनटू द सॉइल। अब इसको समझते भी जाना, मैं यहाँ पे समझाता भी जाऊंगा। ये सॉइल है, पहली लाइन क्या कह रही है कि सोविंग इज द प्रोसेस, सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सॉइल या इन द सॉइल, सॉइल के अंदर प्लांट्स को लगाने की विधि है। ड्यूरिंग दिस एग्रीकल्चर प्रोसेस, इस कृषि क्रिया के दौरान, ड्यूरिंग दिस एग्रीकल्चर प्रोसेस क्या करा जाता है? प्रॉपर डेप्थ, गहराई मेंटेन की जाती है बीज की। प्रॉपर गहराई क्यों मेंटेन की जाती है? अगर ज्यादा गहरा दबा देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा तो अपना बीज खराब हो गया, फसल अच्छी नहीं हुई, उत्पादन अच्छा नहीं हुआ। और फसल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अच्छा उत्पादन लेना। और अच्छा उत्पादन लेंगे तभी क्या करेंगे? फायदा मिलेगा। और फायदे के लिए तो उगा रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए या ऐसे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, फायदे के लिए उगा रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रॉपर क्या? डेप्थ, देखना बेटा बहुत समझना, प्रॉपर डेप्थ। दूसरी चीज प्रॉपर सीड रेट। अब ऐसा तो है नहीं मेरे पास एक खेत है गेहूं के, मटर का खेत है, सपोज दैट 40 किलो उसकी पर हेक्टेयर या अपन पर बीघा की यूज कर रहे हैं।
अब मेरे को पता ही नहीं कितना लगाना, तो मैं ऐसे ही फेंक दूं, या बहुत ज्यादा उसको जिसको कह सकते हैं ना अपन नजदीक नजदीक लगा दिया, तो वैसे वो ग्रो नहीं हो पाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कर पाएगा, फलियां कहाँ पे लगेगी, मेरे को खरपतवार निकालने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए क्या है, अपने को प्रॉपर सीड रेट, बीज दर भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज तो उसको उचित गहराई पे लगाऊंगा, दूसरी चीज प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाऊंगा, प्रॉपर डिस्टेंस। अब हम पढ़ते हैं ना फसल में R/P, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, वो सारे इसी में तो मेंटेन करते हैं। अब डेफिनेशन देखना दोबारा से, सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सोइल। सोविंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, प्लांटिंग सीड्स, किन सीड्स को किसमें किया जाता है, प्लांट किया जाता है, किसके अंदर, इनटू द सोइल। ड्यूरिंग दिस एग्रीकल्चर प्रोसेस, ये कृषि क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्रॉपर डेप्थ, उचित गहराई का ध्यान रखते हैं, उचित बीज दर का ध्यान रखते हैं मेरे बेटा, आगे प्रॉपर डिस्टेंस, उचित दूरी का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, उसको बनाए रखना। एंड अब आगे देखो, सोयल शुड बी क्लीन, सोइल कैसी होनी चाहिए, क्लीन एंड हेल्थी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। और साफ सुथरी कब करेंगे, टिलेज, टिलेज का मतलब क्या होता है हिंदी में, भू परिष्करण, भू यानी भूमि, परिष्करण मतलब शुद्ध करना, भू यानी भूमि, परिष्करण मतलब शुद्ध करना, साफ करना। तो भू परिष्करण जब टिलेज हमने किया, अगला टॉपिक अपना वही है, तो उस टाइम क्या किया हमने, क्लीन और हेल्थी कर दिया। एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम डिजीज। अब डेफिनेशन को एक बार दोबारा आप देख लो, मैं समझा रहा हूं जब तक कि हिंदी में भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा। इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर सीड रेट, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करनी है, और जिस फील्ड में अपन लगा रहे हैं इनटू द सोइल, वो सोइल कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए और डिजीज फ्री होनी चाहिए बेटा। ये तो हो गया आपकी इंग्लिश की डेफिनेशन। अब मैं बात करूं अगर हिंदी की डेफिनेशन की, बुआई है क्या, तो देखो मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है, क्या है बेटा, मिट्टी के अंदर। अब हिंदी में वही चीज लिख रहा हूं, नोट्स है ना क्लास के एंड में मिल जाएंगे बेटा आपको, ठीक है। मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है, बीज बोने की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा, मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपचारित बीजों को, किसको, उपचारित बीजों को, ट्रीट जो सीड होते हैं ना, उपचारित बीजों को क्या करेंगे बेटा, उपचारित बीजों को क्या करेंगे, यस, उचित गहराई, सबसे पहला क्या है, उचित गहराई, उचित दूरी। अब दूरी में क्या आता है बेटा, दो चीज आती है दूरी में, एक तो आता है लाइन टू लाइन और एक आता है प्लांट टू प्लांट, ठीक है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, दोनों मेंटेन करनी पड़ती है। पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, उचित गहराई, उचित दूरी। और जब दूरी मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिक उचित सीड रेट हो जाएगी, उचित बीज दर हो जाएगी ना, बीज दर, ये चीजें करेंगे। अब देखो हिंदी में डेफिनेशन देखो, रट कुछ भी नहीं रहे, अपने घर पे करते हैं यार, अपने को सही से पता है कि मिट्टी में बीज बोने की बुआई, मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपचारित बीजों को, ट्रीट सीड को, ट्रीटमेंट किए हुए, ताकि ट्रीट किससे करते हैं, ये अगला टॉपिक है, इसी में पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ाऊंगा मैं बीज उपचार आपको, है ना। तो पहले बुआई का पढ़ रहे, उचित गहराई, उचित दूरी व उचित बीज दर पर सावधानी के साथ रोग रहित मृदा में बोया जाता है या लगाया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। दोबारा से बोल देता हूं, सुन लो, मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है, बुआई क्या है, बुआई मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है जिसमें उपचारित बीजों को उचित सावधानी के साथ, उचित गहराई, उचित दूरी व उचित बीज दर के साथ साफ मिट्टी के अंदर बोया जाता है, और जिससे ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन, अंकुरण प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा अपन उत्पादन ले सके। यही बात हो गई, सीड बुआई की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई बेटा। अब आगे देखते हैं इसमें, ये लो डेफिनेशन हो गई, आगे देखते हैं अपन। बुआई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बुआई क्यों करते हैं, बुआई में ये चार चीजें मेंटेन करते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, बोने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, ये मेरा खेत है, ये मैंने टिलेज कर दिया, भू परिष्करण कर दिया, ये मैं सीड की फुल इंफॉर्मेशन थी लाके यहाँ पे लगा दिया। अब लगाया किस विधि से, बुआई की विधियां हैं, वो तो बाद में पूछूंगा। पर बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है कि ज्यादा से ज्यादा अंकुरण हो। भाई जितने बीज लगा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा बीज मेरे उग जाए, और बीज कब उगेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। और फेवरेबल कंडीशन कौन दिलवाता है, टिलेज, टिलेज करते हैं तभी तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर, पोरोसिटी, बुल्क डेंसिटी, सारा कुछ अपन न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर सारा कुछ मैनेज कर देते हैं टिलेज में, भूमि से संबंधित चीजें। एग्रोनॉमी कहते हैं इसको ही है, किसको कहते हैं, मृदा प्रबंधन,
प्लस फसल उत्पादन, सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन बराबर एग्रोनॉमी, इसी को तो कहते हैं। तो अपन अभी फंडामेंटल तो पढ़ रहे हैं बेटा। तो सबसे महत्वपूर्ण है अंकुरण। और एक चीज मेरे को बताओ, पौधों में बैक क्लास में मैंने पढ़ाया था, आप सब भी थे, कि पौधों में अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आप बताओ। नमी। सबसे पहले नमी, सबसे पहले क्या है? नमी। अब सीड डोरमेंसी हमने पढ़ी थी, क्या बीज नहीं उग रहा तो अपन क्या कर रहे थे? उसकी बाहर की परत को खुरच रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? कैसे ना जैसे वो ह्यूमिडिटी के संपर्क में है, नमी के संपर्क में है और वो जर्मिनेट हो जाए। ठीक है, सबसे पहला है नमी। दूसरे नंबर पे तापमान। प्रकाश नहीं है भाई, प्रकाश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। कभी कभी देखा है ना, अंधेरे में बीज उग जाते हैं। अपने घर पे गेहूं पड़े होते हैं, या कमरे में जब अपन जोत वोत देखते हैं माता जी के, देखा होगा गेहूं वगैरह डालते हैं, फिर डेली जल चढ़ाते हैं, तो गेहूं उग जाते हैं पूरे के पूरे। हाँ, सुसुप्त अवस्था पढ़ा दिया हमने पहले। सुसुप्त अवस्था तोड़ने के उपाय हमने पढ़े थे, स्केरिफिकेशन, खुरच कर, वो बेक ग्लास में पढ़ाया था, बच्चों ने देख लिया होगा, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है नमी। अब एक चीज मैंने बताई, गहराई। गहराई मेंटेन करते हैं बेटा। गहराई, अगर ज्यादा गहरा बो दूंगा, नमी यहां ऊपर ही रह गई तो वो नहीं उगेगा। ज्यादा ऊपर बो दिया, गहरा नहीं बोया, तो उसको कबूतर निकाल के ले जाएंगे। तो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करनी है, प्रॉपर डेप्थ मेंटेन करनी है, उसी को तो अपन बुआई कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसीलिए तो बुआई की जरूरत पड़ी अपने को। अब आता है बुआई को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले ये कारक पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन बुआई की विधियां चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बुआई का समय। लिखो, बुआई का प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है टाइम ऑफ सोइंग। बीजों के अंकुरण तथा पौधों की उचित बढ़वार के लिए बीज की बुआई का ठीक समय पर होना, ठीक समय पर होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खेत में बीजों को उचित समय पर बो देना चाहिए। इसमें निम्न कारक काम करते हैं। सबसे पहला है सोइल टेम्परेचर बेटा, सोइल टेम्परेचर। भाई पहली हेडिंग डालना, बुआई के प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर ऑफ सोविंग, है ना, इफेक्ट करने वाले। पहला है बुआई और समय पे बुआई। समय को सबसे महत्वपूर्ण कौन करेगा बेटा? टेम्परेचर। पहली हेडिंग लगा लेना ये। टेम्परेचर कैसे करेगा बताओ? मैंने बताया अभी, अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण। अब जैसे कोई बीज है, मटर का बीज है, उसको लोगों ने हमारे क्या हुआ 20 दिन पहले बो दिया राजस्थान में, जयपुर में, है ना। सबसे ज्यादा जो मटर होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में, जयपुर में, और जयपुर में बेगस गांव में। ठीक है, हमारे गांव में पूरा ऑल इंडिया लीड करता है वो मटर के मामले में। इतने मटर होते हैं वहां पे, पर डे का मतलब करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है मटर का, पर डे का। इतने मटर होते हैं, बाहर गाड़ियां जाती है वहां से। तो वहां पे हुआ क्या, अच्छा भाव लेने के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा जल्दी बुआ दिया। ठीक है, दो होती है, एक तो अगेती, एक पछेती। क्या? अगेती और पछेती। तो उन्होंने अगेती बुआई कर दी और सर्दी अब की बार लेट पड़ी है, तो उसको जो टेम्परेचर चाहिए होता था, मर्दा भी ठंडी गर्म का फर्क पड़ता है, जो उस बीज को, मटर के बीज को जर्मिनेशन, अंकुरण होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था वो हुआ नहीं सही से, तो उनके कम पौधे हुए, जर्मिनेट कम पौधे हुए, तो वो छीदे छीदे मतलब दूर दूर हो गए, तो उससे प्रॉपर अपने को उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो वो टेम्परेचर, और कुछ ज्यादा लेट करेंगे तो वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सोइल टेम्परेचर या एनवायरमेंट टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मृदा में उचित तापमान का होना बीजों के अंकुरण के लिए अति आवश्यक है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तापमान की जरूरत होती है। इसमें दो प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, ऑप्टिमम। ठीक है, एक तो होता है ऑप्टिमम, मतलब इस टेम्परेचर पे बहुत अच्छा होगा। एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम, कि कम से कम इतना 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो चाहिए ही, इससे कम होगा तो नहीं उगेगा। एक होता है अधिकतम, जैसे अधिकतम में मैं कह सकता हूँ कि 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम हो, इससे ज्यादा हो गया तो नहीं उगेगा। रबी के लिए बता रहा हूं मैं, उदाहरण समझा रहा हूं। जैसे सर्दियों की फसलें हैं, मैं कह सकता हूं गेहूं के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए भाई, इससे ज्यादा ठंड हुई तो नहीं उगेगा। तो फिर अपन टाइम सेट कर लेंगे कि यार दिसंबर में इतना टेम्परेचर कब तक रहता है, उस हिसाब से बुआई करते हैं। ठीक है, ये बुआई को प्रभावित करने वाले कारकों में बेटा मृदा ताप या सोइल टेम्परेचर। मृदा में उचित तापमान का होना बीजों के अंकुरण के लिए अति आवश्यक है। अलग अलग फसलों के बीजों को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें लिख लो आगे, गेहूं व जौ के लिए, गेहूं व जौ के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान जो होता है ना, ऑप्टिमम तापमान, वो होता है 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं और जौ के लिए, मतलब रबी क्रॉप्स के लिए, अंकुरण के लिए, है ना। उसके बाद में लिखो अलसी, ल्यूशन, मटर, इनके लिए चाहिए 16 से 20, मटर वगैरह के लिए जो अभी सर्दी होगी ना, 16 से 20 डिग्री। ये गेहूं और जौ का हो गया 16 से 20 डिग्री, ये चाहिए मटर को। अब ये थोड़ा सा अपन 16 से 20, इससे कम ज्यादा हो रहा है ना, मतलब 5-10 दिन लेट बुआई कर देंगे, 5-10 दिन लेट बुआई कर देंगे, हल्की सी सर्दी बढ़ जाएगी तब समझ गए।
आगे सेकंड अपना पॉइंट है वो है सोइल नमी। ठीक है, क्या है बेटा? सोइल मॉइस्चर, किसका? बुआई को प्रभावित करने वाले कारक। आपने सुना है अपन प्लाऊ करते हैं, प्लावा बुआई से पहले क्यों करते हैं? सोइल मॉइस्चर वहां पे मेंटेनेंट हो सके। फिर अपन क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं, प्लाऊ लगाते हैं, फिर बाद में बुआई करते हैं खेत को लेवल करके। तो उसमें क्या होता है, ऊपरी परत जो होती है ना वो थोड़ी सी सूखी रहती है, बुरबुरी, और अंदर नमी होती है। तो डेप्थ वो इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मृदा नमी की बात कर लेते हैं बेटा। मृदा नमी भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। किसके लिए? सीड जर्मिनेशन के लिए। मृदा नमी बीजों के अंकुरण के लिए मृदा में उचित नमी का होना अति आवश्यक है। अधिकतर बीजों का अंकुरण उनके शुष्क भार के आधार पे, मतलब 25 से 75% तक नमी रहती है ना, उस पे हो जाता है। थर्ड नंबर पे है प्रदीप्त कालिता। कुछ बीजों के लिए जरूरी है, कुछ के नहीं। प्रदीप्त कालिता को बोलते हैं फोटो पीरियड। इसकी खोज किसने की थी? गार्नर और इलार्ड। गार्नर और इलार्ड दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी प्रदीप्त कालिता की। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ अपन फसल की किस्म। क्या है बेटा? फसल की किस्म। किस्म के आधार पे भी बुआई। कुछ कुछ किस्में ऐसी हैं अगेती किस्में हैं, कुछ पछेती किस्में हैं। तो पछेती किस्म को तुम अगेती में बो दोगे तो वो नहीं होगा। तो ये बुआई को प्रभावित करने वाले कारक है कि कब बुआई करूं मैं। ठीक है, ये मैंने 4 बता दिए। आगे चलते हैं अपन। बीज अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण कारक, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्या क्या है बेटा? नमी और तापमान सबसे महत्वपूर्ण है ना। कौन कौन से हैं? नमी और तापमान है। उसके बाद में क्या क्या है? अंकुरण को उसकी गहराई। एक अच्छी गहराई जो होती है ना वो कितनी होती है? 1.5 से 2 सेंटीमीटर। 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा होना, इंचेस जिसको बोलते हैं, 1.5 से 2 इंच गहरा बीज को बोलते हैं ना, वो ऑप्टिमम होता है। उसके हिसाब से जैसे बीज बारीक है, मोटा है, वो कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, और फिर होता है टाइम ऑफ सोविंग। क्या हुआ? दूरी नहीं, मैं गहराई बता रहा हूँ बेटा, गहराई। ठीक है, 1.5 से 2 इंचेस। फिर आता है टाइम ऑफ सोइंग की किस टाइम बो रहे हैं, वो भी अंकुरण को प्रभावित करेगा। फिक्स टाइम पे अगर बुआई कर रहे हैं तो अच्छा अंकुरण होगा। फिर आता है वे ऑफ सोइंग, किस रूप में बुआई कर रहे हैं। अब इसमें आती है बुआई की विधियां बेटा। वे ऑफ सोइंग में कैसे? एक तो सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं, बिल्कुल बीज ऐसे एक्यूरेट गिर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ लाइन से, और सारे बीज एक प्रॉपर डेप्थ पे गिर रहे हैं, गहराई पे। ज्यादा चांसेस रहेंगे। एक रहेंगे मैंने बीज डाला और बुरखा दिया, छिड़का भी दी द्वारा, और उसमें मेरे को मिला दिया मैंने, कोई भी मैंने फिजिकल चीज ली, यंत्र से उसको मिला दिया मैंने। ठीक है, तो उसमें क्या, एक बीज इधर गिर गया, एक इधर गया, एक ज्यादा गहरा, एक ऊपर, तो उससे ज्यादा चांसेस किसमें रहते हैं? ये भी कहीं ना कहीं अंकुरण को प्रभावित कर रहा है ना। तो ये वे ऑफ सोविंग। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। हाँ, अब बुआई का ये मैटर आता है। दो चीज आती है अपने पास कि यार बुआई की गहराई की बात कर रहे हैं, अगर गहरी बुआई के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, आप सोचना। आपके लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बीज को ज्यादा गहरा बुआ देंगे तो वो हो सकता है जर्मिनेट नहीं हो, उसको हवा ना मिले, नमी ना मिले, उसको तापमान ना मिले। ठीक है, और उथली बुआई मतलब अगर ज्यादा ऊपर उसको बो दिया हमने तो हो सकता है पक्षी उसको निकाल ले जाए, या तापमान या धूप की वजह से वो नष्ट हो जाए, ठंडी की वजह से नष्ट हो जाए। इसलिए अपन को प्रॉपर डेप्थ मेंटेन करनी होती है। इसमें आप, मैं एक एक पेज भर सकता हूँ इन दोनों टॉपिक्स में। इन दोनों टॉपिक्स में एक एक पेज भर सकता हूँ। आप सोचना इनमें क्या क्या लिख सकते हो, तो आपकी क्या लिखने की थोड़ी हैबिट बढ़ जाएगी, और थ्योरी पेपर बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 3 क्रेडिट सब्जेक्ट अपना। ठीक है बेटा, आगे आता है बुआई की विधियां। सबसे मेन जो अपना पॉइंट रहने वाला ना आज का वो। अब मैंने सारणी बनाई है ताकि आपको बहुत इजी वे में मैं समझा सकूं। बुआई की विधियां, कोई नया पौधा तैयार कर रहा हूं मैं, खेत में नया पौधा लगा रहा हूँ, सोविंग कर रहा हूँ, तो उसके 3 मेथड हो सकते हैं बेटा। नया पौधा हो सकता है मैं डायरेक्ट बीज लगा रहा हूँ, हो सकता है मैं डायरेक्ट बीज लगा रहा हूं, या हो सकता है मैं प्लांटिंग कर रहा हूं, रोपण। रोपण फसलें सुना है ना, रोपण फसलें, गन्ना वगैरह। ठीक है, या फिर हो सकता है मैं ट्रांसप्लांटिंग कर रहा हूं, जैसे कि सब्जियां, प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं, नर्सरी। नर्सरी से पौध लेके आके पहले तो देखो बीज को नर्सरी में लगाया, फिर यहां से एक लिमिटेड टाइम के बाद उसको हटा के मेन फील्ड में लगाया, उसको बोलते हैं अपन क्या, ट्रांसप्लांटिंग। वो भी एक तरीके से बुआई हो गई ना, वो भी एक तरीके से। अब गन्ने को बोते हैं तो वो भी रोपण में आ गया। ठीक है, तो उसको रुपाई करते हैं ना गन्ने की, बोते थोड़ी, रुपाई करते। आता तो बोविंग सोविंग में ही है ना वो। ये भी जैसे अपन कहते हैं हमारे टमाटर बो दिया, तो टमाटर को डायरेक्ट थोड़ी बोते हैं बीज को, पौध लाते हैं, उसको प्रत्यारोपण बोलते हैं। तो ये तो यहीं पे खत्म हो गए दोनों अपने ऑप्शन। ठीक है, मैं इनको लिख के रखना पड़ेगा, बहुत समझाने का तरीका। अब बुआई आती है बेटा कि बीज से बोना है मेरे को, और बीज से बो रहा हूं मैं बाय सीड। इसको मैं कौन सा प्रोपोगेशन बोलता हूँ? सेक्सुअल प्रोपोगेशन। अरे लैंगिक परिवर्तन बीज के द्वारा होता है, वो पपीते में और चीजों में, अपने गेहूं वगैरह में। ठीक है, अब इसमें 2 मेथड आते हैं बेटा मेरे पास। हो सकता है उस बीज को मैं ब्रॉडकास्ट करूं, छिटकवा विधि द्वारा बुआई करूं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, मैं नाम बता देता हूं, वीर विकास, VWR वीर VIKAS
KAS विकास GUR JR के नाम से मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ आएगा। उस पर जाके देखना, बुआई की एक नहीं, दो नहीं, 10-10 वीडियो मिल जाएंगे, अभी से नहीं 3 साल पहले तक के मिल जाएंगे, सीड ट्रीटमेंट बुआई सारा, ठीक है। तो ये देख करना, उससे थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में आएगा, है ना। अभी देखो ब्रॉडकास्टिंग के वीडियो लेटेस्ट उसमें मिलेंगे। हमने रिंजके की बुआई की थी चारे वाली फसलों की, मैंने और मेरे बड़े पापा ने छिटकवा विधि से, तो उनसे मैंने सीखा था। क्योंकि एग्रीकल्चर को अपन क्या कहते हैं, कला और विज्ञान का मिश्रित रूप कहते हैं। छिटकवा विधि में भी ऐसे नहीं किसी बच्चे को दे दिया छोटा बच्चा छिटक देगा, नहीं, उसमें भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, कला है। एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस, राइट। कला और विज्ञान का मिश्रित रूप है। कला इसीलिए कहते हैं, इसमें भी एक टेक्निक होती है, पटकने की बीज को बराबर फेंकना पड़ता है, ठीक है। तो हमने ये किया था। तो बीज के 2 मेथड होते हैं मेनली, या तो मैं उसको छिटक के बो दूं, या फिर मैं उसको लाइनों में बो दूं। बिल्कुल, तो छिटक के बोऊंगा तो एक ही विधि है कि छिटकवा ब्रॉडकास्टिंग विधि, इसके लाभ हानि में बताऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूं विधिया, राइट। दूसरी आती है लाइन्स, लाइन में, पंक्तियों में बुआई। अब पंक्तियों में बुआई हो सकता है 3 प्रकार से होती है। एक तो हो सकता है फ्लैट बेड, समतल खेत में, ये बिल्कुल समतल खेत है, मैं बुआई की विधियां बता रहा हूं। बीज की तो हो सकता है, पहली तो मैंने कहा कि मैं छिटक कर बो दूं, दूसरा हुआ कि पंक्तियों में, लाइनों में मैं लगाऊंगा। तो लाइनों में हो सकता है क्या, समतल खेत में, बिल्कुल फ्लैट खेत में लगाऊं। दूसरा हो सकता है कुंडों में, लाइन के अंदर बिल्कुल कुंड खोद दिए, खड्डे, उनमें मैं लगा रहा हूं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोरोज, ठीक है। तीसरा हो सकता है डोलियों पे, क्यारियां बना दी और उनकी डोलियों पे मैं लगा रहा हूँ बीज। डोली समझते हो ना, क्यारी की मेड़ छोटी छोटी, उस पे आलू लगाते हैं ना, तो हो सकता है मैं वैसे लगाऊं। आलू भी समतल खेत पे लगा रहे हैं ना, ठीक है, डोलियों पे, जिसको बोलते हैं रीड्स, है ना, जानते हो ना, डोलियों पे। तो ये तो यही खत्म हो गया कि ठीक है, कुंडों में था, खड्डा खोद के मैंने लगा दिया, डोली पे मैंने लगा दिया, बात खत्म। अब जो अपनी थी समतल खेत में, अब समतल खेत में मैं कर सकता हूँ देसी हल के द्वारा बुआई। पहला आ गया देसी हल, किससे, देसी हल के द्वारा। दूसरा आ गया डिबलर। अब डिबलर क्या होता है, ये सेम ऐसा होता है, एक लकड़ी का, आगे थोड़ा सा गहरा होता है, ठीक है। फ्लैट बेड, समतल खेत में अपन क्या करते हैं, देखा होगा कभी, औरतें लगाती रहती है, अपन जो मजदूर आते हैं बुआई के लिए, ऐसे जमीन में मारते हैं, फिर छोटा सा छेद हो जाता है, उसमें एक बीज डालते हैं, उसको हाथ से ऐसे करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, हाँ। तो उसको क्या बोलते हैं, जो वो ऐसा यंत्र होता है ना, इस प्रकार से होता है, देखो वो ऐसे आगे से तीखा, ऐसे, ठीक है, ये पेन की तरह मान लो, ऐसे मारा बीज डाला, ऐसे मारा बीज डाला, ऐसे मारा बीज डाला, उसको बोलते हैं डिबलिंग। क्या बोलते हैं, डिबलिंग। और जो ये यंत्र उसको बोलते हैं डिबलर, बेटा, ये भी बुआई की विधि है, ठीक है। फिर आती है सीड ड्रिल, जो अभी मेन पर्पज अपना चल रहा है, कौन सी आती है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई। अब सीड ड्रिल भी 2 प्रकार की आती है, एक तो आती है सीड ड्रिल, एक आती है सीड कम फर्टाइल। सीड कम फर्टाइल, उर्वरक और बीज साथ साथ, देखा होगा यूरिया और बीज को एक जगह, 2 पेटी होती है, एक ट्रैक्टर के पीछे जो चलती है ना सीड ड्रिल, उसमें 2 पेटी होती है, तो थोड़ा थोड़ा यूरिया भी गिरता रहता है और बीज भी गिरता रहता है साथ साथ, एक तो वो होती है। और एक डायरेक्ट आती है जिसमें पेटी में अपन बीज भर देते हैं, ट्रैक्टर आगे आगे चलता रहता है, बुआई होती रहती है। देसी हल कौन सा आता है उसको समझो। पहले आपने देखा होगा बेल के पीछे एक सिंगल हल वाला, ऐसे करके थैले में बीज डाल दिया, बेल को मार रहे हैं, बेल चलता जा रहा है और पीछे पीछे वो चल रहा है और हाथ में से मुट्ठी पकड़ पकड़ के बीज डाल रहे हैं, हाँ हाँ, उसको क्या बोलते थे, देसी हल। उसमें क्या होता है, एक ही फेरो, लाइन में बुआई हो रही है ना, लाइन की बुआई में लिखा है ना मैंने, देखो फ्लैट बेड, पंक्तियों में बुआई, फिर इसके रूपों में 3 3 में फ्लैट बेड वाले में आया, समझ रहे हो ना। लाइन में बुआई का प्रकार है, उसमें क्या कर रहे थे अपन, ऐसे सिंगल, इसमें तो सीड ड्रिल में क्या होता है, ऐसे 10 और 12 चलते हैं एक साथ, जिनमें बीज गिरता रहता है, इसमें एक ही था, और वो बेल खींचता रहता है, उसमें से मुट्ठी से निकाल निकाल के, उसको बोलते हैं देसी हल। अब उसके लाभ हानि आप खुद लिख सकते हो, इतने समझदार हो आप, है ना। अभी मैं दोबारा से बताऊंगा, अभी मैं सारणी से, डिबलर मैंने बता दिया, डिबलर के क्या लाभ है, कि छोटे एरिया में करने हैं जहाँ ट्रैक्टर नहीं घुस रहा, या ऐसे महंगे बीज हैं, या ऐसे बारीक बीज हैं, तो उनको अपन लगा दिया। नुकसान क्या होगा, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, मजदूरी ज्यादा लग जाती है। सीड ड्रिल हो गई, देसी हल में आजकल तो कोई यूज ही नहीं करता। बड़े खेत है, अगर सपोज डेट 50 बीघा का खेत है, वहां पे डिबलर के द्वारा कितनी बुआई करोगे, 1 महीना लग जाएगा। बुआई में तो लेट हो गए, 1 महीने पहले बुआई चालू करी तो भी उगेगा नहीं, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो इसके लाभ हानि, सिक्के को उछालते हैं, हेड और टेल आने की संभव रहती है, ठीक है। लाभ और हानि, अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष सबका रहता है। अब सीड कम फर्टाइल समझाई दिया मैंने कौन सी होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन, इन्हीं बुआई की विधियों को शुरू से पढ़ते हैं पूरा एक एक करके, है ना। इनमें ऐसा कुछ है नहीं खास, ये सब बच्चों को आती है, ऑलरेडी आती है। सबसे पहले आता है अपना ब्रॉडकास्टिंग, बेटा सारणी का स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं हो सकता है आपको ये जो सारणी है नोट्स में मिल जाएंगे ना ये, हाँ नोट्स में मिल जाएंगे। अब सबसे पहले कौन सी है बेटा, यहां से ये छिटकवा, लिखो आगे। सबसे पहला मेथड, 6 मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है।
छिटकवा या ब्रॉडकास्टिंग, छिटकवा या ब्रॉडकास्टिंग। छिटकवा विधि बुआई की सबसे आसान विधि है, वो सबसे सुन ही लो आप, है ना। छिटकवा विधि जो है बुआई की सबसे आसान विधि है, सबसे पुरानी विधि है, सबसे सस्ती विधि है, राइट। बीज लिया और छिटक दिया, ठीक है। इसमें आगे देखो, किसी भी दृष्टिकोण से ये वैज्ञानिक विधि नहीं है बेटा, किसी भी दृष्टिकोण से क्या ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है ये। पहले के लोग जो हैं वो छिटकते थे, आजकल के लोगों को तो छिटकना भी नहीं आता है। इस विधि में छोटे आकार वाले बीज जैसे कि लूरसन, रिंजगा, बरसीम, धान, सरसों, ज्वार, मक्का आदि की बुआई करते हैं, आदि की बुआई करते हैं। हमारे खुद के रिंजगे की बुआई की है, मैंने खुद ने की अब की बार, पिछली बार हम तो खैर करते आ रहे हैं, पर उतना प्रॉपर मेरे से होती नहीं थी। पर अब की बार जो बड़े पापा है मेरे, उन्होंने मेरे को सिखाया, मतलब कहा कि ठीक है कर, है ना। तो मैंने करके देखा और फिर हमने उसको वो आती है ना अपना फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं अपन, लोहे की वो आती है ना जेली वगैरह ऐसे खींचने के लिए, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे, जेली बोलते हैं ना, उससे हमने उसको मिला दिया ऐसे सीड को, पहले तो हाथ से बुरका फिर मिला दिया, ठीक है। वो बुआई में ही आता है। छिटकवा विधि से बीजों की बुआई करना ये सबसे आसान, पुरानी व सरल विधि है, किसी भी दृष्टिकोण से ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, ठीक है। इसमें छोटे बीज वालों को छिटक कर बुआई की जाती है। अब इसके लिखो लाभ, सुविधाजनक है, सस्ती है, यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम परिश्रम लगता है, कम समय लगता है, आसानी से काम हो जाता है बेटा। अब लिखो इसकी हानियां, बीज हानियां देखो, अब इसकी हानियां मेरे को बताएगा ये भाई। छिटकवा विधि से बीज बो रहा हूं, उसकी हानियां क्या क्या हो सकती है। एक तो उचित दूरी मेंटेन नहीं होएगी, उचित गहराई मेंटेन नहीं होएगी, उचित सीड रेट मेंटेन नहीं होगी, और बीजों का बिखराव समान नहीं होगा, किसी कोने में ज्यादा चले गए, किसी में कम चले गए, कोई बीज ऊपर ही रह गया, कोई ज्यादा दब गया, ठीक है। ये इसके क्या है बेटा, नुकसान है। बीज की मात्रा, बीज की बोने की गहराई, बीज की आपस की दूरी नियंत्रण नहीं रहती है। कई बीज अधिक गहराई पे चले जाते हैं जिससे सड़ने का डर रहता है, कई बीज ऊपर ही रह जाते हैं जिससे कि पक्षियों के खाने का डर रहता है मेरे बेटा। ऊपर रह जाएंगे तो पक्षी ले जाएंगे, चींटियां ले जाएंगी उनको, राइट। उसके बाद में बीज की मात्रा भी इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक लगती है, सिंचाई दक्षता घट जाती है, निराई गुड़ाई में असुविधा होती है, ठीक है। और फसल कटाई में भी कठिनाई होती है, ठीक है। फसल कटाई में कठिनाई होगी, बीज दर वो नहीं रहेगी, सिंचाई करने में भी कठिनाई होगी, फुहारे लगाएंगे, कुछ क्यारी बनाएंगे, हर चीज में इसके नुकसान और खूबियां हमने देख ली। आगे चलो भाई, दूसरी है पंक्तियों में बुआई। देखो बेक दे के देता हूं मैं, कौन सी है, ब्रॉडकास्टिंग होगी, अब कौन सी है बेटा, पंक्तियों में बुआई, सेकंड नंबर पे। चलो आगे चलो, पंक्तियों में बुआई, लाइन सॉइल, हाँ पंक्तियों में बुआई। क्यारी भी पढ़ेंगे अभी आगे, सीड बेड बोलते हैं क्यारी को, क्या बोलते हैं, है ना, सीड बेड, आगे पढ़ेंगे बेटा, क्यारी भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अपन पढ़ रहे हैं क्यारी में बुआई, पंक्तियों में बुआई। अब इसमें देखो, खेत में फसल को पंक्तियों में बोने की अनेक विधियां अपनाई जाती है, जैसे कि अभी हमने नीचे लिखी अनेक विधियां, कौन कौन सी, पंक्तियों में बुआई की, समतल खेत में, कुंड में, डोलियों पे, डिबलर द्वारा, देसी हल द्वारा, सीड ड्रिल द्वारा, सीड गम फर्टाइल, ये सारी पंक्तियों में, तो इन सब में पंक्तियों में तो काम हो रहा है ना, लाइन टू लाइन काम हो रहा है ना, ठीक है। पंक्तियों में बुआई, तो इसमें बहुत सारी, बीज की मात्रा पर नियंत्रण रख सकते हैं, क्लियर, इसके लाभ है ये। बीज को इच्छा अनुसार गहराई और इच्छा अनुसार दूरी पे लगा सकते हैं, डेप्थ एंड डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। छिटकवा विधि की तुलना में बीज कम लगेगा, प्रॉपर लगेगा। पंक्तियों में फसल को बोने से निराई गुड़ाई करने में आसानी रहेगी, राइट। उसके बाद में है सिंचाई दक्षता भी ज्यादा मिलेगी, सिंचाई दक्षता ज्यादा मिलेगी, खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो गोज करने में आसानी रहेगी, ठीक है, काटने में आसानी रहेगी। ये क्या है, लाइन टू लाइन विधि के लाभ है बेटा, पानी देने में आसानी रहेगी, है ना, हाँ ये सारी चीजें। आगे देखते हैं इसमें, आवश्यकता पड़ने पर खड़ी फसल के बीच अन्य फसल को आसानी से बोई जा सकती है, काटी जा सकती है, गिरने की संभावना कम रहेगी, खेत में कीटनाशी रोगनाशी अच्छे से वो कर सकेंगे, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होएगा, प्रॉपर पौधे लाइन टू लाइन रहेंगे तो उनको क्या प्रकाश भी अच्छे से मिलेगा, प्रकाश अच्छे से मिलेगा तो भोजन अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। भोजन अच्छे से बनाएंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छा उत्पादन देगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने में भी अपने को इजी रहेगा बेटा। अब इसके विधियां हैं, इसकी विधियां पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गई समतल खेत में, समतल खेत वाली में आ गई, सबसे पहले आ गई देसी हल द्वारा, इस विधि में खेत को समतल करके देसी हल द्वारा बुआई की जाती है। दूसरी आ गई डिबलर, डिबलर में मैंने बता ही दिया आपको,
कि डिबलर लोहे या लकड़ी का एक यंत्र होता है जिससे अच्छा अनुसार अपनी पहले पैर से लाइन खींच देते हैं ऐसे, और उस लाइन के ऊपर ठक 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 अपनी इच्छा अनुसार कितनी दूरी मेंटेन करनी है वो लगा सकते हैं। उस यंत्र को डिबलर कहते हैं। हो सकता है वो लकड़ी का हो सकता है वो लोहे का हो। ठीक है, डिबलर के बाद में आगे देखो बेटा, आगे है सीड ड्रिल विधि। सीड ड्रिल मेथड, बीज बोने वाली मशीन को सीड ड्रिल कहते हैं। सीड ड्रिल बैलों या ट्रैक्टरों से चलाई जाती है। आजकल इस सीड ड्रिल का अधिक उपयोग में लाते हैं। ठीक है, जिसमें बीज के साथ खाद भी डालते हैं, उसको सीड कम फर्टाइल बोलते हैं। इसके पीछे एक व्हील लगा होता है, जैसे जैसे वो घूमता है ना तो बीज है ना नली के द्वारा खेत में प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पे गिरता रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा। फिर आता है प्लांटिंग। प्लांटिंग में क्या करते हैं, वो ऊपर ऊपर देखा था ना हमने, प्लांटिंग प्लांटिंग रोपण। प्लांटिंग में क्या करते हैं, वानस्पतिक भागों को बीज के रूप में प्रयुक्त करते हैं और उनको लगा देते हैं, जैसे कि गन्ना। ठीक है, गन्ना, धान, धान को भी प्लांटिंग ही तो करते हैं अगर अपन वैसे देखें तो। ठीक है, उसके बाद में पौधरोपण, लास्ट वाला ट्रांसप्लांटिंग। इसमें क्या है, इस विधि में पौधों को प्रारंभिक कोमल अवस्था में तो इनको क्या नर्सरी घर में उगाया जाता है। ठीक है, नर्सरी में उगाया जाता है। नर्सरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, पौधशाला। पौधशाला में उगाया जाता है, फिर उखाड़ के लाते हैं, फिर ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। ये हो गई कुंड और फेरों का, मैंने बता ही दिया, बुआई की विधि। अब इनके लाभ और नुकसान तो आप लिख सकते हो, मैंने मोटा मोटा बता दिया है ना। अब अपने आता बीज उपचार। बीज उपचार से पहले मैं आपको, डोलिया रिज नहीं समझे क्या, आलू नहीं देखा क्या? अरे जैसे क्यारी बनाई, ये मेड हो गई, दोहरा बनाया, क्यारी बनाई, और इसके दोनों साइड ऐसे नहीं चोप देते क्या अपन, दोनों साइड, ये डोली ऐसे, उसको बोलते हैं ना, है कुंडों में खड्डे करके। ठीक है, खड्डे करके कुंड, फोरो उसको बोलते हैं बेटा, है ना। अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इसमें गूगल कहाँ पे चलेगा, इसमें? ठीक है, इसमें देखते हैं बेटा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ अभी, है ना। चला नहीं क्या? अच्छा, वो करना पड़ेगा पहले होम पेज पे। होम पेज पे आ गए हम अब यहाँ से। अच्छा, ये तो नोट वाला है यार, इसमें थोड़ी चलेगा, इस पे चलेगा ना। हाँ, इस पे चलेगा। हाँ, ब्राउज में है ना, ब्राउज पे जाते हैं अपन, और अभी दिखाता हूँ तुम्हारे को मैं सारी चीज, है ना, सीड ड्रिल वगैरह। आइए ऐड कर लेते हैं इस पे। इसकी आवाज कम की हुई ना, वो तो कर लेंगे अपन। टाइपिंग नहीं हुआ क्या? अभी भी नहीं आ रहा? अच्छा 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 अच्छा, ये यहाँ पे आ गए ना, ये वहां कैसे नहीं गया? एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड है, बैक करो इसको, एक सेकेंड रुको, अब करते हैं ना। ये यहीं पे आ रहा है, वहां पे क्या है? हाँ, यहीं से हो जाएगा शायद। आ गया ना, अभी आएगा, ये आ गया, ये है ना। अभी इसमें देखना, अभी मैं तुम्हारे को सॉल्विंग की विधियां वगैरह सारी कुछ बताता हूँ। यहाँ पे मैं अपडेट वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो तुम फॉलो कर लेना। स्लो चल रहा है क्या डेटा अपना? हाँ, ये आ गया, ये मेरी प्रोफाइल है ना। अरे नहीं, इसको वो करते हैं अपन। अभी लेटेस्ट ही मैंने डाला था सोविंग वाला, ये सीड के बारे में डाल रखा है हमने, और सोविंग वाला इधर आएगा, इसमें आएगा ना। ये रहा, ये देखना, इसमें सीड ट्रीटमेंट भी हमने किया है। चलता नहीं क्या ये? अच्छा अच्छा, वैसे चलेगा कि? फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, दिख तो गया ना तुम्हें, इसमें दिखता भी, अगर ये चलता चल जाएगा यार यहाँ से, है ना। ये देखो, ये पहले मैंने सीड खोला ये मटर का, है ना, इसको एक जगह डाला डाला उसके बाद में ये फंजीसाइड था, कवकनाशी, सबसे पहले कवकनाशी मिलाया, फिर मिलाया कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड। राइजोबियम से हमने किया नहीं, क्योंकि सीड का जो कर्म होता है ना, FIR होता है। ये क्या है, लाल रंग की जो दवा है ना, वो इंसेक्टिसाइड है। उससे पहले जो पाउडर था ना, वो क्या था, फंजीसाइड था। फिर हमने उसको सुखाया, और ये सीड ड्रिल मशीन है, इस सीड ड्रिल मशीन पे रख दिया, ये ट्रैक्टर के पीछे चल रही है ना, ये हमने लेवलिंग की। उसके बाद में ये सीड ड्रिल में बीज डाला हमने,
ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये घूम रहा है और इनके बराबर सीड गिर रहा है इसमें, ठीक है। हाँ, इनमें बराबर ये ट्रैक्टर से, ये देखो ये बुआई की पंक्तियों में बुआई की विधि है, सीड्रिल द्वारा बुआई है ना। ये सीड्रिल के ऊपर बैठा हूं मैं पीछे, और ये हमने पूरा खेत, ये मटर लगाए हमने, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और भी बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे मैंने डाल रखे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे, मतलब प्रैक्टिकल तो तुम वहां से देख लेना, है ना। तो कुछ चीजें तुम्हारे समझ में आ जाएगी, अच्छी चीजें डाल रखी है। अभी ये हो गई। अब बात करते हैं अपन बीज उपचार की बेटा। बुआई हो गया कंप्लीट, बीज उपचार की बात कर लेते हैं। टाइम क्या हो गया, 7 बज गए या 8 बज गए? 7 बज गए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे का देखते हैं अपन, बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। इसके क्रम है FIR। एफ का मतलब बेटा फंजीसाइड, ठीक है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। हाँ, ठीक है। तो जो हमने दवाई मिलाई थी फंजीसाइड में, तो जीवाणुनाशी जिसको अपन बोल सकते हैं, फफूंदीनाशी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो साफ जो दवाई मिलाई थी ना हमने, हरे कलर का पाउडर, वो था। फिर उसके बाद में हमने मिलाया लाल रंग की दवा, इंसेक्टिसाइड, कीटों से सुरक्षा के लिए। और राइजोबियम जो अपन अलग अलग में अलग अलग, जैसे मेलिलोटाई, जेपोनिकम, ठीक है। राइजोबियम, जेपोनिकम मूंगफली में लेते हैं, सोयाबीन में राइजोबियम, मेलिलोटाई, रिंजगे में ट्राइफोलाई, बरसीम में ट्राइफोलाई, पढ़ा है ना। वो जब वो फसलें पड़ेंगे ना तब प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ क्रम बता रहा हूँ बीजोपचार का, ठीक है। इसमें बीजोपचार में थोड़ा और डीपली अगर अपन बात करें बीजोपचार की, तो मैं इसमें बता देता हूं तुम्हें। 3 प्रकार के इसमें ये हैं। FIR, जैसे एफ में मैनकोजेब आता है अपना, मैनकोजेब आता है, मैनकोजेब है ना उदाहरण में। इंसेक्टिसाइड में अपना कौन सा आता है, एल्ड्रिन। एल्ड्रिन का नाम सुना ना, एल्ड्रिन, वो किसके लिए आते हैं, इंसेक्टिसाइड के लिए आते हैं। और राइजोबियम में तो आपने सबने सुन ही रखा है, अलग अलग जो चीजें हैं वो। अब इसमें बीज उपचार की विधि है। बोने से पूर्व बीजों को उपचार करना, उसका उद्देश्य है कि अनेक रोगों से बचाना, बीजों में पाए जाने वाले रोगाणुओं को नष्ट करना, भूमि के अंदर पाए जाने वाले रोगाणुओं से उनकी सुरक्षा करना, ठीक है, अधिक से अधिक अंकुरण लेना। ये क्या है बीज उपचार के, हाँ हाँ, वो क्या है, वो बीज उपचार के केमिकल्स है। वो किसके लिए यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, राइट, समझ में आया ना। FIR ये क्रम है, ये भी लिखा होगा ना बीज उपचार में, कि बीज उपचार क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है बीज उपचार के। स्वस्थ बीज को ऊपर लगाएं, उस पर रोग कीटों का अटैक ना हो, है ना, अच्छे से जर्मिनेट हो, लॉन्ग टाइम तक चलें, उसके लिए बीज उपचार करते हैं बेटा। हाँ, बीज से होने वाली बीमारियों को रोक सके। इसमें आता है भौतिक विधियां, जैसे गर्म पानी, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, ये विधि दी थी जैनसन ने। जैनसन नाम का वैज्ञानिक था। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी के अंदर बीजों को डाल देते हैं, जिससे उसके अंदर अगर कोई पहले से वायरस, कोई जीवाणु, कवक, विषाणु होगा तो वो मर जाएगा। उसके अलावा आता है बेटा सौर ऊर्जा, जयचंद और लूथरा ने दी थी। सौर ट्रीटमेंट, सौर ट्रीटमेंट, सौर उपचार, ये किसने दिया था, 2 वैज्ञानिक थे, जयचंद व लूथरा, 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। इसमें भी यही 50-55 डिग्री पे धूप में रख देते हैं नॉर्मली, जिससे कुछ अगर उसमें है तो वो मर जाएगा। जैसे हमने भी दवाई मिला के धूप में सुखाया ना उसको, तो उसमें हमने FIR भी कर दिया और भौतिक वाला भी हो गया उसमें ऑटोमेटिक। भौतिक वाला कैसे हो गया, धूप में रखा तो नहीं, सूखने के लिए रखते हैं ना, पूरे बीजों पे अच्छे से वो कवर कर ले बीज को, फिर उसके बाद में अपन उसको डालते हैं ना। और उसके बाद में आता है कवकनाशियों के द्वारा। कवकनाशियों के अंदर भी, अब जैसे हमने कवकनाशियों के अंदर मैंने क्या डाला, लिक्विड दवाई डाली थी। हो सकता है मैं पाउडर भी डाल सकता हूँ इसमें, धूली जिसको बोलते हैं, या लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। फंजीसाइड के लिए मैंने पाउडर डाला ऊपर पहले, फिर उसको मिलाया, फिर इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, वो सही से चिपक गया, अच्छे से लग गया, है ना। हाँ, क्या हुआ, हाँ, पाउडर भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। फिर अपन क्या करते हैं इसमें, राष्ट्र में राइजोबियम द्वारा, जैसे राइजोबियम में चने में कौन सा लेते हैं, राइजोबियम फेसियलाई, ठीक है। मसूर में, इसमें लोबिया में लेते हैं जेपोनिकम, बरसीम में लेते हैं ट्राइफोलाई, ठीक है। सोयाबीन में लेते हैं राइजोबियम जेपोनिकम, रिंजगे में लेते हैं राइजोबियम मेलिलोटाई, ठीक है। तो ये इसकी प्रजातियां हो गई। तो ये अपना बुआई का टॉपिक कंप्लीट होता है, बुआई और सीड। इसमें डेप्थ सारा हमने पढ़ लिया बेटा। कितने मिनट की हो गई क्लास, 45 मिनट। अच्छा, एक और इसमें चीज आती है, ऑप्टिमम प्लांट वाला, है ना, वो शायद अगली क्लास में अपन देख लेंगे। अभी टिलेज वाली में इसमें इतना ठीक है, बुआई के बारे में अपना कंप्लीट हो गया। अब 3 क्लासेज जिस बच्चे ने देखी है, तीनों क्लासेज जिसके समझ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना,
वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और आप देख लेना आपके हिसाब से 4th क्लास भी आएगी। और वो आपका जो नया सब्जेक्ट चल रहा है ना, लिविड फार्मिंग बेस्ड लिविड सिस्टम, उसकी क्लासेस हो रही है बेटा, जाके देखो। और भी बहुत सारी चीजें, OGPA क्या होती है, CGPA क्या होती है, वो डाल दिया। कॉपी में कैसा लिखना है वो मैं डाल दूंगा। एक एवरेज स्टूडेंट टॉप कैसे करे, हिंदी मीडियम के छात्र क्या क्या ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर का बच्चा क्या ध्यान रखे, ये सारे वीडियो आने वाले हैं जल्दी से जल्दी। तो ध्यान रहे, चैनल पे बने रहो। और सोविंग का दोबारा से एक बार और दिखा देता हूँ तुम्हें, है ना। और भी पड़े हैं बहुत सारे मेरे पास सोविंग के इसके अलावा भी। ये इंसेक्टिसाइड है बेटा, है ना। इसको बेक करते हैं, और भी मिलेंगे, देखना अभी। इसमें चलेंगे ना आगे अपन, इसमें और भी मिलेंगे अपने को। ये बीज का देखो, हमने ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं पैथोलॉजी का कोल, है ना, यूनिवर्सिटी में डिजीज के ऊपर काम कर रहे हैं हम। इससे नीचे नहीं जाता शायद, है ना, ऊपर ऊपर के दिखाता है ये, बिना लॉगिन करे, है ना। हाँ चलो कोई, हाँ कोई बात नहीं, ऐसे इतना ही होगा। इसको कट करूं, इतना ही आएगा, कोई बात नहीं इसी में देख लो। ये इसमें आ जाएगी शायद, इसमें नहीं आएगा सोविंग वाला, इसमें आएगा। हाँ यार, इसमें मैं भूल गया, इसमें आएगा वो ब्रॉडकास्टिंग विधि देखने को मिलेगी, देखना इसमें भी तुम्हें, है कैसे। अच्छा ऐसे, हाँ हाँ आएगा आएगा अभी देखना, अब इसमें दिखेगा तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग छिटकवा विधि, इसमें दिखेगी। हाँ अब देखना, अब देखना, ये अब आएगा, ये केमिकल वाला आ गया। ये देखो मैं केमिकल ट्रीट कर दी, ये जो मैं कर रहा हूँ ना हाथ में लेके ऐसे, ये मैं कर रहा हूँ रिंजके की बुआई। कौन सी विधि द्वारा, छिटकवा विधि द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग। इसमें क्या होता है, बीजों को ऐसे सेपरेट किया जाता है, फिर उनको घरेल दिया जाता, मिला दिया जाता है, ठीक है। ये देखो, यही तो इसकी हानियां पड़ी थी ना अपने, ब्रॉडकास्टिंग की हानियों में क्या पड़ी थी, एक तो बीज दर का कोई फिक्स नहीं रहता, गहराई फिक्स नहीं रहती, कोई बीज तो ज्यादा गहरा चल जाता है इस वजह से सड़ जाता है, कोई बीज ज्यादा ऊपर रह जाता है तो पक्षी ले जाता है, कोने में ज्यादा पड़ जाते हैं, बीच में रह जाते हैं, काटने में दिक्कत, सिंचाई करने में दिक्कत, खरपतवार निकालने में दिक्कत। ये देखो ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग करते हुए का था, ये हमने मूंगफलियां निकलवाई थी, हमारे मूंगफलियां वगैरह है ना, तब की है ये। चलो एक क्लास अपनी खत्म होती है बेटा, उम्मीद है समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, रटा नहीं, समझा ये चीजें मैंने, और कोशिश यही रहती है आपको समझाऊं। आगे की क्लास भी आपको जल्दी मिल जाएगी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, ये सारी क्लासेस। हाँ नोट्स याद दिला दिया, इस क्लास के नोट्स कैसे मिलेंगे वो भी मैं दे देता हूँ, इनको भी रहने देते हैं उसी में मिक्स। इस पे करूँ ना, शेयर पे किया मैंने, प्रिपेयरिंग हो रहा है ना बेटा। इस पे QR आएगा, उस QR कोड को स्कैन करोगे ना आप गूगल पे या फोन के कैमरा में, ये नोट्स खुल जाएंगे, वहां से डाउनलोड भी हो जाएंगे ना PDF बच्चों के पास। चलो ये ठीक है, ये थोड़ा नेट स्लो इस वजह से हो रहा होगा ना, कोई बात नहीं। हाँ पहले वो होए तो सही, एक बार आएगा ना। चलो बेटा नोट्स भी अब आपको ज्यादा लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, नोट्स भी यहाँ के यहीं आपको मिलने वाले हैं सारे, आ गए ना। इस पे टच कर देता हूँ, ये जो QR आ रहा है ना, इसको जैसे ही आप स्कैन करोगे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं ना, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा इस QR को स्कैन करते ही, ठीक है। तो ये नोट्स वाला लफड़ा भी खत्म। अब एग्रोनॉमी की 4th क्लास देखते हैं, सोइल साइंस की क्लास रमेश सर इंग्लिश में करवा रहे हैं। और एक और काम मैं बता देता हूँ आपको, ये QR तो रहने दो इधर, एक ऐड करता हूँ मैं, हो गया ना, वो हो जाएंगे ना वो नोट्स ऐड। अगर मैं जितना मिड तक आपका करवा सकता हूँ उतना मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा एक पढ़ना देखो बच्चे को ही होता है, घुड़सवारी होता है ना, दौड़ना घोड़े को ही पड़ता है, काबिलियत भी दम घोड़े में होती है, दम भी घोड़े में होता है। दौड़ाने वाला उसको क्या कर सकता है, लीड कर सकता है, मैं अच्छे से लीड कर सकता हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैटर में दे सकता हूँ। जितनी क्लासेस में करवा पाऊंगा मिड से पहले वो मैं रेगुलर टॉपिक वाइज करवा दूंगा। अगर टाइम कम हुआ, क्योंकि मेरे को खुद को भी घर का, खेती का, मेरी पढ़ाई और भी मेरे प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, और पैसे अपन ले नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी मेरे से मदद होती है मैं कर रहा हूँ आपकी, है ना, और करता रहूंगा। तो इसमें जितनी क्लासेस होगी टॉपिक वाइज वो कर लेंगे। अगर नहीं हो पाई तो मैं एक काम करूंगा, जैसे हमने वन शॉट क्लासेस बना रखी है ना, एक ही क्लास में सारा खत्म, वैसे मैं आपको एग्रोनॉमी की, सोइल की और हॉर्टी की, तीन तो ये 3 सब्जेक्ट की 3 क्लासेस डालूंगा, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपका करवा दूंगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, अगर क्लासेस नहीं भी कर पा रहा हूँ पुरानी क्लासेस देख लो,
पेपर से पहले मेरी गारंटी है, वन शॉट के थ्रू करवाऊं चाहे कैसे भी करवाऊं, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाऊंगा, बहुत अच्छे नंबर से पास करवाऊंगा। बाकी थोड़ा सा साथ निभाओ, इतने मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा साथ निभाने की। क्लासेस आपके जो भी कॉलेजेस के टेलीग्राम व्हाट्सअप इंस्टा जो भी ग्रुप हो उनमें भेजो, स्टोरी लगाओ स्टेटस लगाओ, कुछ भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचो, क्योंकि मैंने मेहनत कर दी। अब एक बच्चा देखे चाहे 1 लाख बच्चे देखे, मैंने तो कर दी मेहनत, तो 1 लाख बच्चे देखें तो ज्यादा फायदा है मेरे को नहीं, बच्चों को फायदा है कि मैंने मेहनत करी वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, यूटिलाइज हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।